प्रॉब्लम नंबर 2 है our train start from rest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 सेकेंड? बच्चों पहले इसको समझते हैं। एक ट्रेन ने स्टार्ट लिया और 1 किलोमीटर उसने 100 सेकंड में कवर कर लिया और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा। मालूम क्या करना है आपने, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन करते हैं। गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है, डिस्टेंस अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। लेकिन आप देखें यहाँ पर आपके पास वी आई है, टी है, एक्सेलरेशन नहीं है आपके पास। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और ये देखें वी आई टी की वैल्यू पुट की यहाँ पर और डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है। ए को आप यहीं पर रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को आप इसके नीचे ले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, ये देखें वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं आप। ए की वैल्यूज़ पुट नहीं की क्योंकि आपके पास है ही नहीं, ठीक है। 100 का ये स्केयर लिया था, 10,000 आ गया आपके पास और 10,000 डिवाइड बाय 2 हो गया आपके पास 5,000 आ गया। 5,000 को आप यहाँ ले गए, 1000 के नीचे आपके पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्केयर आ गया एक्सेलरेशन। बस बच्चों एक्सेलरेशन मालूम करना था, वो हमें मालूम हो गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। देखें हम करते हैं, ये देखें नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर वी आई की वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन की, टाइम की वैल्यू पुट की और आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। A car has velocity 10 meter per second. Its acceleration 0.2 meter per second square for half minute. Find distance traveled during this time and final velocity of the car. Given डाटा में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है हमारे पास। मालूम क्या करना है, डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। दो फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे हमारे पास। एक तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। अब पहले हम मालूम क्या करेंगे, पहले हम मालूम कर लेते हैं भैया डिस्टेंस, जो कि टोटल डिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पर वी आई की वैल्यू हमें मालूम है, ए की भी मालूम है और टी की भी मालूम है। सारी वैल्यूज पुट की, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 390 मीटर। अच्छा, अब हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी। ये देखें फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वी आई की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की और टी की वैल्यू पुट की, 16 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 4, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। एक तो आपने मालूम करनी है कितनी बुलंदी पे गई बॉल, क्योंकि टाइम तो उसने दे दिया 3 सेकंड, और अगर वो ज़मीन पर आती है तो टोटल टाइम कितना लेगी। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट और फाइनल वेलोसिटी आपने के पास है 0। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम। कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट तक उसने टाइम 3 सेकंड लिया था ना, अब हम मैक्सिमम हाइट मालूम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ वी आई की वैल्यू टी की और जी और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 सेकंड है ना मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम, तो वो पुट कर दिया, 45 मीटर आ गई उसकी मैक्सिमम हाइट। अब टोटल टाइम देखें 3 सेकंड लिए उसने ऊपर जाने के लिए, तो 3 सेकंड ही लेगा वो नीचे आने के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड 6 सेकंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 5 है, अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। क्लियर, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड सिर्फ। इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है, डिसलेरेशन होता है जब वेलोसिटी कम हो रही होती है। फाइंड क्या करना है, डिसलेरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी भी है और फिर आपके पास दूसरा टाइम भी आपके पास अवेलेबल है। कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे सबसे पहले, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं डिसलेरेशन। डिसलेरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है। फर्स्ट यहाँ वी एफ हमने वैल्यू पुट की, वी आई पुट की और टाइम पुट किया यहाँ पर,
तो हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देखें, डिसलेरेशन की वैल्यू माइनस में होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में होगी। बच्चों इस बात को याद रखना है आपने। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, S1 और S2। S1 एक टाइम ये था हमारे पास 5 सेकंड वाला, और S2 एक टाइम हमारे पास 10 सेकंड वाला। अब यहाँ हमने 5 सेकंड वाला S1 पुट मालूम कर लिया VT की मदद से। अब हम करेंगे सेकंड डिस्टेंस जो कि कवर किया इस कार ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। इसमें हमने देखें ए की वैल्यू हमें पता है, VF की हर सब वैल्यूज़ पता है, जस्ट हमने S2 मालूम करना है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 200 मीटर आ जाएगी, 200 मीटर प्लस 200 मीटर 400 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6 है, आवर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। गिवन डाटा हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या हमने क्या क्या पुट करना है, एक्सेलरेशन आपके पास है, बिल्कुल है, डिस्टेंस भी आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल, VI भी आपके पास अवेलेबल है। तो हमने VF की वैल्यू यहाँ इजीली मालूम कर लेंगे। जस्ट ये तीन वैल्यूज़ जो हैं इनको आपके पास में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, लेकिन आई किस में है, मीटर पर सेकेंड में। हमने किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। सो बच्चों एक तो तरीका ये है कि आप इसको याद कर लें, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर नहीं याद होता आप, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 3600/1000 से, आपका 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. Solution, given डाटा में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन अवेलेबल है। ये माइनस में इसलिए है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जा रही है। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती बॉल तो हम उसका पॉजिटिव 10 लेते। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, बॉल ऊपर गई नीचे आई, उसका उसने हमें टाइम दिया 6 सेकेंड। अब जस्ट बॉल ऊपर जा रही है तो हाफ कर देंगे टाइम को, 3 सेकेंड आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। मैक्सिमम हाइट मालूम करें और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करें। तो बच्चों हमने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इससे हम मालूम करेंगे डिस्टेंस। लेकिन इसमें हमें VF तो मालूम है, VI मालूम नहीं है। VI मालूम करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहाँ हम फिट करेंगे VF की वैल्यू, G की वैल्यू और T की वैल्यू। 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास एक आंसर आ जाएगा VI, जो हमने यहाँ मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे VI की वैल्यू, VF की वैल्यू टू 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 40 मीटर। ये हमारा है आंसर, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। सो बच्चों ये था आंसर। तो आज का लेक्चर तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।